कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं टीजीटी पीजीटी पे चर्चा करने वाली हूँ। मैं उन भाई और बहनों के बारे में कहना चाह रही हूँ कि जो टीजीटी पीजीटी में फॉर्म फिलअप कर चुके हैं और हिम्मत हार चुके हैं कि मुझसे नहीं होगा, और आप कैसे करके आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, तो उस पे हम चर्चा करते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए आप एक खरगोश और कछुए की बात कहानी सुनी तो होगी ना, कहानी सुनी होगी आपने। तो खरगोश खरगोश क्या होता है कि अपने आप को तेज मानता है कि कछुए से हम क्या करेंगे, आगे चले जाएंगे। कछुआ क्या करता है कि कछुआ तो पीछे रहेगा, जा नहीं पाएगा। तो खरगोश क्या करता है कि आगे चला जाता है, कि ये तो धीमे धीमे चलेगा और हम इससे आगे आएंगे और जीत जाएंगे। तो खरगोश क्या करता है, आराम करने लगता है। तो आराम करने लगता है कि अभी तो कछुआ को आने में बहुत टाइम है, तब तक हम कुछ आराम कर लेते हैं। तो कछुआ क्या करता है, धीमी गति से चलते चलते वो क्या करता है, खरगोश से भी आगे निकल जाता है और कछुए को सफलता मिल जाती है। ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार की जैसे जो जिसकी तैयारी हो चुकी है, समझे कि वो खरगोश है। ठीक है। वो हो सकता है कि अभी एग्जाम का डेट नहीं आया है और वो अभी थोड़ा सा आराम कर रहे होंगे कि चलो कोई बात नहीं, अभी तो एग्जाम का कोई डेट आया नहीं, तब तक हम आराम कर लेते हैं। तो उसी में क्या करना है, आपको फायदा उठाना है। फायदा कछुए की चाल की तरह आपको चलना है। ठीक है। इससे आप जीरो लेवल पे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि बिल्कुल तैयारी नहीं है तो आप अभी से तैयारी करना चाहें तो कर सकते हैं और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, कौन कौन से बुक पढ़ के आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास अगर रामचंद्र की शुक्ल की जो बुक है आपके पास होगी, तो आप बेसिक नॉलेज के लिए आप उसको एक बार से दो बार पढ़ सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, गोविंद पांडे की बुक होगी तो आप उससे पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास गोविंद पांडे की बुक है। ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है और मैं ऐसे तैयारी करती हूँ। और मेरे पास दूसरी बुक जो ग्रामर की है, वासुदेव नंदन की है। आप इसको मंगा के और आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी बुक है और इससे सारे क्वेश्चन इसी से आते हैं टीजीटी पीजीटी में। और मेरे पास एक शिल्पी का जो है व्याख्यात्मक हल प्रश्न है, टीजीटी के लिए है, तो आप इसको मंगा के आप शिल्पी का देख सकते हैं। और दूसरा मैं ऐसे भी मंगाई हूँ कि 2000 प्रैक्टिस सेट अभी हाल ही में मंगाई हूँ। 2001 से लेके 2021 तक का जो सॉल्व पेपर है, या तो इसको मंगा सकते हैं या तो शिल्पी का, दोनों में से कोई एक मंगा सकते हैं। मेरे पास दो बुक है। और मेरे पास जो जीआईसी का है, एल्टीग्रेट की बुक है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत टफ हो गया है टीजीटी पीजीटी का। प्रश्न कहाँ से आ जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए हमें सारी बुक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस बार चूक नहीं करना है कि कहाँ से आए, इसको छोड़ दे उसको छोड़ दे, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हमें सारी बुक और सारी किताबें पढ़नी होगी, तभी जाके सफलता मिलेगी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो आप इसको आप पढ़ सकते हैं। और मेरे पास जैसे कुछ कोचिंग के नोट्स हैं, तो नोट्स लेके मैं पढ़ती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गोविंद पांडे की बुक से पढ़ सकते हैं। और टॉपिक वाइज अगर आपके पास अगर किताब है, कोई प्रैक्टिस बुक है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो परचेज करके टेलीग्राम पे आप देख सकते हैं, बहुत सारे फ्री में बिकाते हैं। तो वहाँ जाके आप पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। और या तो आप कोचिंग अगर टेस्ट के लिए ले लीजिए, कोई परचेज कर लीजिए टेस्ट के लिए, तो आप उसको भी वहाँ से भी आप तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो आप डेली डेली जैसे आदिकाल का पढ़ रहे हैं तो आदिकाल का पढ़िए, फिर उसके बाद आदिकाल से जब टॉपिक जब आपका पूरा हो जाए, तो फिर आदिकाल से जो जितने क्वेश्चन बनेंगे आप उसको आप सॉल्व करिए। फिर जब जब वो सॉल्व हो जाएगा, कितना हम आगे हैं, कितना मेरे अंदर कमियां हैं, फिर उसको बाद में उसको फिर से तैयारी करिए, दोबारा रिपीट करिए। और उसके बाद फिर भक्ति काल पढ़िए, फिर रीतिकाल पढ़िए। ऐसे करते करते आप आदिकाल तक इसको बार बार रिवीजन करिए। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपको क्या होगा, शानदार उसका उसका फल मिलेगा। ठीक है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा मेरा सुझाव। तो आप हार ना मानिए, क्योंकि हार मान जाएंगे तो फिर सफलता कभी नहीं मिलेगी। तो अगर आपके पास कम भी तैयारी है, तो अगर हार नहीं मानते हैं तो साहस के बल पे आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप आप मेरा सुझाव आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।